हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ एकदम से सभी सही सलामत होगे और मैं भी बढ़िया हूँ एकदम से। तो लोग तो सवेरे सवेरे ब्लॉग शुरू कर देते हैं और मेरा ब्लॉग हो रहा है शुरू शाम से, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक प्रोग्राम में। यहाँ पर एक शो हो रहा है और क्यों वो शो हो रहा है वो भी आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में। और फिलहाल तो चलते हैं, क्योंकि नहीं तो शो खत्म हो जाएगा, फिर जाने का क्या फ़ायदा है। बहुत तगड़े वाला लाइव शो है और मज़ा आएगा, शायद आपको भी मज़ा आ जाएगा। पर देखते हैं, वहाँ पर कोई एक सेलिब्रिटी भी आ रही है भाई, तकड़े वाली सेलिब्रिटी। मन तो मेरा सेलिब्रिटी से मिलने का है, लेकिन मिल पाएंगे वो तो भाई पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है वो भीड़ भाड़ में कहाँ रहेगी, पर देख तो लेंगे हम, है कौन है। ठीक है, तो चलते अभी फिलहाल से दरवाजा वगैरह बंद करते, लाइट लूइट बंद करते और दिखाते, और साथ में ब्लॉग करते करते जाऊंगा रोड में और आपको बताऊंगा भी कि ये शो हो क्यों रहा है। तो दोस्तों, मैं निकल गया हूँ रोड में, जैसे आप देख रहे हो। और आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्टेट होते हैं, स्टेट के बाद में डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर होते हैं प्रांत। प्रांत होते हैं कि छोटे छोटे होते हैं। और यहाँ पर क्या कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, एक बंदा यहाँ पर सरकार ने नया इलेक्ट कर रखा है, तो उसने खर्चे को घटाने के लिए ना, जैसे कोई छोटे छोटे दो तीन प्रांत थे उसको जोड़ के एक प्रांत कर दिया है। तो जिस प्रांत में मैं रह रहा था यहाँ का नाम था बकनिंग, और एक जो इसके साथ में सटा हुआ प्रांत है वहाँ का नाम था बक्सांग। तो इनने क्या कर दिया है, दो प्रांत को मतलब एक में कंबाइंड कर दिया है। सिर्फ यहाँ का नहीं, और भी बहुत सारे प्रांत ऐसे थे जो छोटे छोटे प्रांत थे, उनको जोड़ के एक कर दिया है, स्पेशली एक्सपेंडिचर को घटाने के लिए, ताकि खर्चे कम आए। और जैसे मान के चलो, अब पहले दो प्रांत थे, दो लीडर थे, वहाँ पर दो की सैलरी देनी पड़ती थी। अब क्या कर दिया है, एक ही लीडर कर दिया उसमें, तो एक ही बंदा हैंडल करेगा। मतलब सरकार खर्चे घटा रही है। हमारे क्या होता है कि जब एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो कभी दो भी बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नीचे को घट रहा है, पहले दो थी अब एक कर दिया। ये सीन हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घटा रहे हैं। उससे क्या होगा कि कहते खर्चे कम हो गए, स्टाफ भी कम हो रहा है गवर्नमेंट में। तो ये चक्कर है। 1 जुलाई से इनने मतलब काम करना शुरू कर दिया है। अब जो दो प्रोवेंसी का काम था वो एक के अंडर में ही आ रहा है और बाकी सारे में भी सेम चल रहा है। तो इसी की खुशी में ये सेलिब्रेशन हो रहा है। पटाखे वगैरह खूब फोड़े जाएंगे, दिवाली मनाई जाएगी, और साथ में कुछ सेलिब्रिटी भी होंगे जो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, लाइव परफॉर्म करेंगे। तो लाइव शो वगैरह होगा, उसको देखने के लिए लोग उतावले होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ना यहाँ पर बहुत कम होती है। पटाखे वगैरह तो यहाँ पर जब कोई सरकार का ही कोई फंक्शन होगा तभी पटाखे वगैरह बजते हैं। शादी ब्याह में यहाँ पर पटाखे वटाखे चलाना अलाउ नहीं है, और ना ही यहाँ पर दिवाली होती है। तो ये सीन है। और भीड़ होने वाली है, तकड़े वाली भीड़ होने वाली है यहाँ पर। तो कुछ थोड़ा सा होता है ना, वहाँ पर भी लोग जमावड़ा लगा लेते हैं। अभी देखते हैं कि कैसा माहौल बना हुआ है। मैं देखो रोड में आ गया हूँ। रोड में अभी तो इधर गाड़ियाँ भी चल रही है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि गाड़ी के लिए रास्ता बंद किया जाता है, सिर्फ लोग पैदल चलते हैं। और मेरे लिए कन्वीनियंट ये है कि जो मेरा घर है अभी, जहाँ पर मैंने घर रेंट ले रखा था या ले रखा है, अभी तो मैं यहीं पर हूँ, 1-2 दिन में चेंज हो जाएगा। तो ये घर बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ पर कम्युनिटी हॉल है, जहाँ पर सारे प्रोग्राम वगैरह होते हैं। तो वहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बहुत नज़दीक है, तो मेरे लिए पैदल जाना बहुत बढ़िया है। तो इसीलिए नज़दीक में पैदल चले जाते हैं और आपसे भी दिखाते हैं क्या क्या होने वाला है वहाँ पर। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ मैं बोलना भूल गया था आपको। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ प्रोवेंसी को कंबाइंड नहीं किया है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट किया है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। जीना हराम कर रखा है सरकार ने यहाँ पर लोगों का। लेकिन यहाँ पर कम्युनिज्म चलता है, यहाँ पर सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है, तो कोई आलतू फालतू नहीं बोल सकता यहाँ पर। और वियतनाम में सरकार कैसे चलती है, क्या तरीका होता है, मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपको ये भी बताऊँगा, ताकि बहुत सारे लोग थोड़ा सा डिफरेंस देख पाए इंडिया और वियतनाम में, कि इंडिया और वियतनाम का सिस्टम कैसे अलग अलग तरीके से चलता है। हम इंडियंस लोगों के पास ना बहुत सारा फ्रीडम है, बहुत सारा फ्रीडम है। यहाँ पर कोई भी फ्रीडम नहीं है लोगों के पास में। यहाँ पर सरकार के हिसाब से चलना पड़ता है। जो सरकार ने
रूल बना दिया, जिसका ऐलान कर दिया उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, नहीं चलेंगे या तो फिर जेल में पाओगे। बस यही होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा। पहली बात तो ये कि सरकार की बात माननी पड़ेगी। अगर कोई आसानी से नहीं मानेगा, पहले तो उसको समझाएंगे, नहीं समझेगा फिर जेल में भाई। तो ये सीन है। और ये ना उसके पूरे मतलब लास्ट तक परिवार के साथ भी, परिवार को भी इफ़ेक्ट करेगा। आने वाले टाइम में, इन फ्यूचर में उसके परिवार को, किसी को गवर्नमेंट में जॉब चाहिए या कुछ भी है, कोई भी है, तो उसके परिवार का पुराना रिकॉर्ड देखा जाएगा कि उसने, किसी ने गड़बड़ी तो नहीं की, सरकार के खिलाफ तो नहीं बोला कोई। अगर सरकार के खिलाफ कोई बोला है तो फिर उसको इफ़ेक्ट करेगा, उसको वो नौकरी नहीं मिल पाएगी। फिर ये सिस्टम है यहाँ पर। इसके बारे में ना मैं आराम से बात करूँगा, सिखाऊंगा क्या मतलब, शेयर करूँगा आपके साथ यहाँ पर सिस्टम कैसे चलता है। तो उससे क्या होगा कि जस्ट आप इमेजिन कर पाओगे कि हम इंडियन के पास कितना फ्रीडम है, हम कितना कुछ अपने मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। लेकिन सारे देशों में ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ है, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। ऑलमोस्ट अब मैं पहुंच ही रहा हूँ डेस्टिनेशन पे। मेरे पीछे पीछे आप लोग देख रहे हैं, बहुत कम है एक्चुअली। एक तो 5 बजे तो लोगों की छुट्टी होती है, उसके बाद लोग जिम योगा करने वगैरह जाते हैं। तो अभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये देखो, इनने इधर रस्सी लगा दी है और ये पार्किंग एरिया बना दिया है। तो पार्किंग एरिया ऐसा है भाई, ये लोकल लोग हैं, जो लोकल लोगों ने अपने घर के आसपास का एरिया कवर कर देते हैं और फिर वो लोगों से पैसा लेते हैं, सिंपल। तो मैं अंदर के रास्ते से जाता हूँ, थोड़ा सा इधर गाड़ी गुड़ी कम होगा, नहीं तो मेरे को ठोक देगा कोई। तो ये इन्हें बिजनेस बना दिया। अब जैसे लोग जो गाड़ी से आ रहे, बाइक से आ रहे हैं, तो हर एक आदमी ऐसा तो नहीं होगा जो मेरे जैसे बिल्कुल नज़दीक में रह रहा होगा। तो जो गाड़ी बाइक से आ रहे हैं, ताकि वो अपनी बाइक वगैरह को सेफ़ पार्क कर सके, इसके मतलब इंडिया के हिसाब से तो 100 रुपये पार्किंग के देने पड़ेंगे इनको बाइक पार्क करने के लिए। मतलब इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, जब रात को शो ख़त्म होगा उसके बाद में अपनी बाइक कभी भी ले सकता है, लेकिन आज रात के लिए। तो अभी यहाँ पर डीजे की आवाज़ तो आ रही है, तो मैं जाता हूँ, देखते हैं कि कैसा माहौल, गर्म हो रखा है कि नहीं। जाते जाते ना ये कटल देख रहे हो, कटल हमारे, मैंने कुछ दिन पहले एक कटल की वीडियो बनाई थी कि वियतनाम में ना कटल सब्जी के लिए नहीं बल्कि फल के तौर पे खाते हैं। अब तो हमारे इंडिया में भी बहुत खाने लग गए फल के तौर में, पहले तो सिर्फ सब्जी के तौर में ही हम खाते थे। और हमारा कटल देश विदेश में जाता है यार इंडिया से, और हम जो है हम उसको सिर्फ सब्जी बना के खाते हैं। भाई कुछ चीज़ों का बुरा मत मान लेना, सीरियसली मत ले लेना, सब्जी भी तो खाने की चीज़ है। अब हम तो भारतीय भाई, हमको तो हर एक चीज़ चटपटी चाहिए। तो कुछ चीज़ों को ना सीरियसली डबल मीनिंग मत कर देना बस। अगर आपने यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है, ऑलरेडी ब्लॉग लंबा हो गया है, अभी तक मैं सेंटर पॉइंट में तो पहुँचा ही नहीं जहाँ पर खेला हो रहा है। तो फाइनली गाइज ये झलक देख लो, गाड़ी के लिए बैरिकेड्स लग गए हैं, गाड़ी अब अंदर नहीं आ सकती। लोग आ रहे हैं, खूब भर के लोग आ रहे हैं मेले में। मेला लगा है यहाँ पर, ये देखो भाई, मेला कुछ ऐसा लगा है, वियतनाम का मेला देख लो। हेलो ये देखो, फॉरेनर देख के ना खुश हो रहे हैं बच्चे। ये देखो इधर भी बैरिकेड्स लग गए हैं। तो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको भाई, हमारे इंडिया में ऐसे बैरिकेड्स लगाए ना, उसको लोग टाप टूप के निकल जाते हैं। हमारे यहाँ भीड़ ज़्यादा है ना, लेकिन यहाँ की वही जो मैंने रिसेंटली बात बताई ना, यहाँ पर हिसाब से रहना पड़ता है, नहीं तो सीधा जाली वाले कमरे के भीतर मिलता है आदमी। तो ये उधर है दोस्तों, स्टेज है बना हुआ, तो जाते हैं देखते हैं क्या सीन है। बेला आदमी मैं नहीं हूँ भाई, बहुत सारे लोग हैं, देख रहे हो लोग बैठे हैं जैसे कि भाई कुछ तकड़ा सीन होने वाला है। हुआ तो वैसे तकड़ा ही है, 2 प्रोविंसी का मिलन हुआ है, 2 को 1 कर दिया है। तो ये स्टेज देखो खूब सजा रखा है। तो यहाँ पर आने वाली है गाइस बहुत ही फेमस एक सिंगर जिसका नाम है हुआ मंजी, उसका
एक गाना ना वायरल हुआ था जो कि 300 मिलियन कुछ व्यूज टप गया था वर्ल्ड वाइड, बहुत फेमस रहा वो गाना। तो उसके बाद में ना वो पूरी टूर में है, तो यहाँ पर आएगी वो, यहाँ पर वो परफॉर्म करेंगी अपने गाने को लाइव। देख रहे हो, मस्त है भाई एकदम से। नहीं, अब ये जो भीड़ आई है ना, अभी कुछ भी नहीं है भीड़, क्योंकि ये बहुत जल्दी है। जल्दी इसलिए लोग आए हैं और शो इसलिए जल्दी हुआ है शुरू। जो वो सिंगर है उसको ना, जो दूसरी प्रोवेंसी थी पहले, तो वहाँ पर भी परफॉर्म करना है। अब तो एक हो गई ना, लेकिन परफॉर्मेंस दोनों जगह में होगा। तो यहाँ परफॉर्म करके वो उधर जाएगी, वहाँ पर भी परफॉर्म करेंगी। तो इसीलिए इसीलिए ये शो 7:30 भी नहीं अभी बजे है, इसीलिए जल्दी हो रहा है। देख रहे हो, तो अभी लोग, भीड़ नहीं जुटी है। जब भीड़ जुटेगी ना, यहाँ पर मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी थोड़ी देर में, मतलब 8 बजे के करीब में यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ऐसा यहाँ का हालात हो जाएगा। अभी तो देखो भाई, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये लो भाई, कुछ विजुअल्स आ रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे होगे। भाई सोचा था भाई सेलिब्रिटी से मिल लूंगा, लेकिन यहाँ तो दूर दूर तक कोई ऑप्शन ही नहीं है, कितनी भीड़ है भाई। लो, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। प्रोग्राम शुरू होने में दोस्तों अभी 5 मिनट बाकी है शायद, तब उसका परफॉर्मेंस होगा सिंगर का। बट मैं अभी टिकटॉक स्टूडियो में लाइव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ब्लॉग नहीं कर पाऊँगा, लेकिन रिकॉर्डिंग ज़रूर लगा दूँगा मैं, जो टिकटॉक स्टूडियो की रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है। फाइनली गाइस, शो तो शुरू हो चुका है। मैं कर रहा था लाइव स्ट्रीम, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। यहाँ पर इनने पता नहीं क्या सीन कर रखा है, इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, क्या लफड़ा है पता नहीं। हर बार यहाँ पर ऐसा ही होता है कि लाइव ही नहीं हो पाता यहाँ पर आके, कुछ तो लफड़ा है। बहुत ज्यादा भीड़ है। पता नहीं कितने लोग इकट्ठे हो गए यहाँ पर, आइडिया भी नहीं है। दूर दूर तक, दूर दूर तक कोई हिसाब नहीं है भाई, निकलना मुश्किल हो रहा है यहाँ से। लाइव करना था मुझे ना, लेकिन यहाँ का इंटरनेट सिस्टम ना इनने जाम करके रखा हुआ है। 4G काम ही नहीं कर रहा, 5G 4G कुछ काम नहीं कर रहा यहाँ पर। चलो एनीवे, तो ये था, यहाँ को अलविदा कहते हैं और निकलते हैं घर। थैंक यू, अगर आपने ब्लॉग को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया था। थोड़ी सी एक झलक दिखानी थी आपको कि वियतनाम में कैसे होते हैं फेस्टिवल्स वगैरह। यहाँ पर फेस्टिवल्स बहुत कम होते हैं, कुछ ऐसे ही उटपटांग से प्रोग्राम होते हैं। तो ये था वो प्रोग्राम, और इनकी जो कलाकार है वो जा रही है अब दूसरी जगह में शो करने के लिए। यहाँ से कुछ खास नहीं था यार, मुझे तो कुछ लगा नहीं, पता यहाँ के लोगों को तो पता नहीं लगा होगा नहीं, पता नहीं भाई। थैंक्स एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।